27 अगस्त 1979 का दिन आयरलैंड के सीमा से सटे समुद्र में एक बूढ़ा आदमी राजसी ठाठ बाट में अपने कुछ लोगों के साथ एक बोट पर चढ़ता है और वो बोट समुद्र की तरफ निकल जाती है। इधर किनारे से वो बोट समुद्र में ओझल भी नहीं हुआ था कि एक तेज धमाका हुआ और बोट के चिथड़े उड़ गए। इस धमाके में 3 लोग मारे गए, लेकिन उस बूढ़े आदमी की मौत की खबर ब्रिटेन से लेकर भारत और यहाँ तक कि जर्मनी के अखबार में भी हेडलाइन बन गया कि भारत का बंटवारा करने वाला शख्स मारा गया, उसका कत्ल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मरने वाले इंसान की हत्या सिर्फ भारत तक ही थी। इनके ताल्लुकात ब्रिटेन राजशाही परिवार से भी था और जर्मनी राजशाही परिवार से भी। इन्होंने ब्रिटेन नेवी में चीफ रहते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को भी खदेड़ा था। फिर भारत में आखिरी गवर्नर जनरल भी बने और अंत में आज़ादी के बाद भारत के आखिरी वाइसरॉय भी बने। उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी ब्रिटेन लौटने पर खूब फजीहत हुई कि ये भारत को सही से कंट्रोल नहीं कर पाए, वहाँ के क्रांति और क्रांतिकारी को कुचल नहीं पाए। मतलब इंग्लैंड के लोग नाखुश थे, उधर भारत और पाकिस्तान के लोग बंटवारे की वजह से भी नाराज थे। ब्रिटेन और जर्मनी राजशाही परिवार को भी डर था कि कहीं वो उनके गद्दी के लिए खतरा न बन जाए। जापान के लोग तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही खार खाए बैठे थे। तो सवाल ये उठा कि आखिर लॉर्ड माउंटबेटन को मारा किसने या किसने मरवाया। अब इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि लॉर्ड माउंटबेटन को आगाह भी किया गया था कि आपके जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा मुझ बूढ़े को मारकर किसी को क्या मिलेगा, और हत्या तो हो गई थी। न सिर्फ उनकी बल्कि उनके नाती की भी और साथ में एक क्रू मेंबर की भी जो उस बोट पर था। तो जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि अगस्त 1979 के उस दिन माउंटबेटन हर साल की तरह आयरलैंड की सीमा पर एक छोटे से गांव में क्लासीवोन कैसल में गए हुए थे। इस साल उनके साथ उनकी दोनों बेटियां पैट्रिसिया और पामेला और उनके बच्चे भी साथ में गए थे, साथ ही उनके कुछ और परिवार वाले भी। उनके पास एक बड़ी सी फिशिंग बोट थी जिस पर वो समंदर में फिशिंग करने यानी मछली पकड़ने के लिए जाते थे। 26 अगस्त को भी वो फिशिंग के लिए समुद्र में निकले थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं था और उनके हाथ कुछ लगा नहीं, इसलिए अगले दिन वो फिर से समुद्र में निकलने को तैयार थे। लेकिन इस दिन वो बोट पर अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी पैट्रिसिया, उसका पति जॉन और पैट्रिसिया की सास भी थी। साथ ही पैट्रिसिया के 2 जुड़वे बच्चे भी थे, निकोलस और तिमोथी, और इसके अलावा उस गांव का एक लड़का भी था, पॉल, जो कि उस बोट पर क्रू के तौर पर था। 27 अगस्त की बात है। इधर बोट समुद्र में निकली और उधर तेज धमाका हो गया। रेस्क्यू के लिए लोग पहुंचे भी, लेकिन तब तक लॉर्ड माउंटबेटन, उनका नाती निकोलस और क्रू वाले लड़के पॉल की मौत हो चुकी थी। आगे जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि रात में 2 बजे यानी 26 और 27 अगस्त के बीच की रात किसी ने उनकी बोट पर इंजन रूम के नीचे बम रख दिया था, और जब बोट समुंदर के बीच में थी तो रिमोट से उस बम को उड़ा दिया गया और ये हादसा हुआ जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या हो गई। तो अब सवाल यहाँ ये था ना कि एक 80 साल के ऊपर के इंसान को, जो बूढ़ा हो चुका है, उसे मारने की किसी को क्या ज़रूरत पड़ी होगी। अब पता चला कि माउंटबेटन की हत्या के समय ब्रिटेन में 2 और जगहों पर भी बम धमाके हुए थे, और तब सामने आया एक ऐसे संगठन का नाम जिसने इन तीनों धमाकों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और उस संगठन का नाम था IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर सवाल ये है कि आखिर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की माउंटबेटन से क्या दुश्मनी थी। तो देखिए, इसके पीछे संगठन का पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन के पश्चिम में बसे आयरलैंड के 2 हिस्से हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। एक आज़ाद देश है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। पहले ये दोनों हिस्से एक संयुक्त आयरलैंड का हिस्सा थे। फिर 1960 के दशक में यहाँ ज़बरदस्त हिंसा शुरू हुई। ये लोग आयरलैंड का एकीकरण चाहते थे और उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे, और यही इनका मिशन था। पर यहाँ भी एक सवाल है ना कि अगर ये आयरलैंड को आज़ाद चाहते थे तो माउंटबेटन को क्यों मारा,
उनका तो नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर चल रही हिंसा से कोई सीधा कनेक्शन था ही नहीं। तो देखिए, भले ही माउंटबेटन का आयरलैंड पर कब्जे से कोई लेना देना नहीं था, पर राजशाही परिवार से उनकी गहरी रिश्तेदारी थी। वो ब्रिटेन के राजा प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ की दादी विक्टोरिया दोनों से ही जुड़े थे। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ और उनके बेटे चार्ल्स के भी वो करीबी थे। इसलिए उन पर हमला मतलब ब्रिटेन की रॉयल फैमिली और उनके इंस्टीट्यूशंस को चोट पहुंचाना था। तो बाद में जांच में पता चला कि आईआरए ने प्लानिंग के तहत 26 अगस्त की रात को ही वोट में बम फिट कर दिया था, जिसे किनारे से रिमोट के जरिए ब्लास्ट करके माउंटबेटन की जान ली गई और बाकी 2 जान तो कोलेटरल डैमेज था। आगे इस केस में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक का नाम था थॉमस मैकमोहन और दूसरा नाम था फ्रांस सैगल। अदालत में उन पर मुकदमा चला और थॉमस मैकमोहन को 19 साल की सजा सुनाई गई, जबकि फ्रांस को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, क्योंकि सीधे सीधे उससे कनेक्शन वाले कोई सबूत कोई पेश नहीं कर पाया। लेकिन 16 साल बाद 1995 में फ्रांस की मौत एक ट्रैक्टर के नीचे आने से हो गई। अब ये हादसा था या साजिश, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ। बाकी माउंटबेटन को मौत के बाद भी ब्रिटेन राजघराने से बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान के साथ उनका फ्यूनरल हुआ और पहली बार किसी का फ्यूनरल लाइव कलर टीवी पर दिखाया गया। लाखों लोगों ने देखा। बाकी यही थी कहानी उस आदमी के कत्ल की जो गुलाम भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे और आज़ाद भारत के आखिरी वाइसराय। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको फिर से किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।